सड़कों पर भगवा कपड़े पहने कुछ लोग खुलेआम घूम रहे हैं, हाथ में लाठी, चेहरों पर नफरत और जुबान पर सिर्फ एक ही नारा, जय श्री राम। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह नारा अब किसी को मारने की वजह बन चुका है? क्या भगवा वस्त्र अब पहचान नहीं बल्कि डर की निशानी बनते जा रहे हैं? 2 मुस्लिम युवकों को पकड़कर पीटा गया, उनसे जबरदस्ती कहा गया बोलो जय श्री राम। उनकी आंखों में खून नहीं, खौफ था और इस पूरी घटना पर प्रशासन मौन है, जैसे देश में कानून नहीं बल्कि ताकत बोलती है। ये घटना किसी एक गली, किसी एक शहर की नहीं है। ये तस्वीर उस पूरे माहौल की है जो आज हमारे देश की सड़कों पर देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में भगवा कपड़े पहने कुछ युवक दिखते हैं जो 2 मासूम लड़कों को घेरकर बेरहमी से पीट रहे हैं। चारों तरफ शोर है, जय श्री राम बोलो। लड़के गिरते हैं, उठते हैं, लेकिन आवाज कांपती है, क्योंकि डर इंसान की जुबान को भी कैद कर देता है। किसी ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सब जानते हैं अब बोलने वालों पर भी हमला होता है। वहां मौजूद एक दुकानदार ने कहा, भाई साहब मैंने सब देखा, वो बच्चे कुछ नहीं कर रहे थे, बस जा रहे थे, लेकिन भगवा कपड़े पहने लोगों ने उन्हें रोका और कहा कि पहले नारा लगाओ। जब उन्होंने मना किया तो उन्हें मारा गया। एक बुजुर्ग महिला बोली, हमारे सामने लड़कों को पीटा गया, पुलिस भी नहीं आई। सब डर के मारे चुप थे, और यही चुप्पी इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी है। घटना के बाद स्थानीय पुलिस से पूछा गया कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो जवाब आया, हमें जानकारी है, जांच चल रही है। वही पुराना जवाब, वही पुरानी कहानी। सवाल यह है कि जब किसी का नाम, धर्म, कपड़ा या भाषा देखकर ही सजा तय होने लगे, तो फिर क्या संविधान अब सिर्फ किताबों तक सीमित रह गया है? आज एक तरफ नेता मंच से कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, लेकिन सड़कों पर कुछ लोग वही नारा सबका विनाश में बदल देते हैं। अब सोचिए, अगर कोई आम आदमी भगवा कपड़े देखकर डरने लगे तो गलती कपड़े की नहीं बल्कि उस सोच की है जो इसके पीछे छिपी है। आज भगवा पहनना सम्मान की बात थी, लेकिन अब लोग पूछने लगे हैं, कहीं ये वही लोग तो नहीं? क्या किसी रंग को आतंक की पहचान बना देना सही है? हम ये नहीं कह रहे कि हर भगवा पहनने वाला गलत है, पर सवाल यह है कि जो गलत कर रहे हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? जब कोई मुस्लिम गलती करता है तो पूरा समाज आतंकवादी का ठप्पा लगा देता है, लेकिन जब भगवा वस्त्रों में कोई गुंडा मारपीट करता है तो कहा जाता है ये तो भावनाओं में बह गए थे। क्या इंसान की जान की कीमत अब धर्म देखकर तय होगी? क्या संविधान सिर्फ कुछ लोगों के लिए लिखा गया था, या फिर अब संविधान को भी वोट बैंक में बदल दिया गया है? इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा, अगर किसी और रंग के कपड़े में यह होता तो अब तक मीडिया चीख रही होती। कानून अब ताकतवरों का गुलाम बन चुका है। भगवा का मतलब सनातन नहीं बल्कि अब डर बन चुका है। लोगों ने सवाल किया, आखिर इन गुंडों को खुली छूट किसने दी है? क्या सरकार ऐसे तत्वों को बढ़ावा दे रही है? लेकिन सरकार का जवाब, जांच चल रही है। यह खेल नया नहीं है, बस तरीका नया हो गया है। पहले लोगों को धर्म के नाम पर डराया जाता था, अब मारा जा रहा है और वीडियो बनाकर वायरल किया जा रहा है। सोचिए, अगर किसी ने इन गुंडों का विरोध किया तो अगला नंबर शायद उसका हो सकता है। यह वही माहौल है जहां जय श्री राम बोलना भी अब डर का पर्याय बन गया है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि यह नारा अब किसे बचाएगा और किसे मारेगा। हमारा देश उस राम का देश है जिसने सीता की इज्जत के लिए लंका तक युद्ध किया था, जिसने एक शूद्र के घर जाकर भोजन किया था, जिसने सिखाया था धर्म वही जो मानवता की रक्षा करे। लेकिन आज उसी नाम पर इंसानियत की हत्या की जा रही है। राम के नाम पर लाठी चलाने वाले भूल गए, राम ने कभी किसी को जबरदस्ती नारा लगाने को नहीं कहा था। अगर भगवा वस्त्र पहनने वाला गुंडा खुलेआम घूमे, अगर 2 मासूमों को पीटकर धार्मिक नारे लगवाए जाएं, अगर पुलिस, प्रशासन और नेता सब मौन रहें, तो क्या सच में हम एक लोकतंत्र में जी रहे हैं? क्या अब इस देश में कानून नहीं बल्कि लाठी चलती है? क्या संविधान अब सिर्फ चुनावी भाषण का हिस्सा रह गया है? सोचिए, अगर आज हम चुप रहे तो कल ये आग हमारे घर तक पहुंचेगी। इस वीडियो को सिर्फ देखने के लिए मत देखिए, बल्कि उस डर को समझिए जो इन युवकों ने महसूस किया।
क्योंकि जब इंसानियत पर हमला होता है तो धर्म की कोई जीत नहीं होती, सिर्फ समाज हारता है। आप क्या सोचते हैं? क्या इन भगवा वस्त्रधारी गुंडों पर कार्रवाई होगी या फिर सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए।